सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली सड़कों की नगर निगम के संबंधित ठेकेदारों द्वारा सुधार कार्य नहीं करवाए जाने से शहर के कई क्षेत्रों के कारोबारी धूल के गुबार से परेशान हैं। कई इलाकों में कई दिनों पहले खोदी गई रोड जितनी दूरी तक सीवर लाइन का कार्य पूरा कर दिया गया है, उतने मार्ग का भी रेस्टोरेशन नहीं कराया गया है। बता दें कि पन्ना नाका से सुहाबल मोड़ तक उड़ते धूल के गुबार की वजह से वाहन चालकों और आसपास के दुकानदारों का जीना दूभर हो गया है। धूल की वजह से लोग कई प्रकार की बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि भले ही सतना शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हो, लेकिन स्मार्ट सिटी के जैसा कोई भी ऐसा कार्य यहाँ नहीं हुआ है जिसे देखकर लोग गर्व से कह सकें कि हमारा शहर भी स्मार्ट हो चुका है। चंद कदम की दूरी पर चलते ही धूल का गुबार सीधे लोगों के मुंह और नाक के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश होता है। समस्या को लेकर लोगों ने कई बार नगर निगम प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन समस्या का निराकरण होता दिखाई नहीं दे रहा है। कई व्यापारियों ने बताया कि रोड से उड़कर डस्ट दुकानों के अंदर भर जाती है, जिससे दुकानों में रखा सामान धूल धूसरित होकर बर्बाद हो जाता है। आरोप है कि कई दिनों से व्यवसाय के लिए अभिशाप बनी इस समस्या का समाधान किए जाने के लिए आग्रह किए जाने के बावजूद भी न तो सीवर लाइन का काम पूरा हुआ और न ही धूल से लोगों को निजात मिली। निगम में जो अनियमितताएं चल रही हैं, विकास क्या? अब विकास के कई मुद्दे तो आपको शहर में दिख रहे हैं। विकास के नाम पे जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा पीएम आवास है। पीएम आवास में कई ऐसे अपात्र लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं जिनको उनकी आवश्यकता ही नहीं है, और जो वास्तविकता में जो पात्र व्यक्ति हैं वो भटक रहा है। आज कितने सालों से उनका नंबर लगा हुआ, लेकिन उन सभी को अभी तक मकान आवंटित नहीं हो पाए। भाजपा के तो शायद सुनने में आया था, अभी खुद समाचार पत्रों में या कहीं न्यूज़ ग्रुपों से पता चला था कि कोई अशोक केवट भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके नाम भी मकान आवंटित किया गया है, जो कि सरासर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर इन सब चीज़ों पे रोक नहीं लगाई गई तो निश्चित ही जनता इसका जवाब कहीं ना कहीं किसी स्तर पर देगी। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो कि जनहित के मुद्दों में सबसे अग्रणी होती है। कम से कम माननीय महापौर और माननीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम पात्र लोगों को ही उससे जुड़ी चीज़ों का लाभ मिल सके, अपात्र लोग उसका लाभ ना उठाएं। साइकिल ट्रैक बनाया गया। साइकिल ट्रैक में बेवजह पता नहीं कितने करोड़ का नुकसान हुआ। उसको ना तो किसी विशेष प्रकार के तकनीकी विशेषज्ञ को दिखाया गया, ना कुछ जगह जगह उसमें पानी भरता था, ना तो ट्रैक में कहीं चलने की जगह थी। उस ट्रैक को भी तोड़ के अब दोबारा क्या बनाया जा रहा है अभी तो नगर निगम ही जाने। सीवर लाइन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सीवर लाइन के मामले में तो बिल्कुल आज 2 साल होने को आ रहा है जब से शुरू से पहली परिषद से हम लोग ये बात उठाते आ रहे हैं कि कम से कम इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कौन सा ठेकेदार कहाँ काम शुरू कर देता, कहाँ क्या कर देता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। यदि कोई सक्रियता दिखाए तो बस उतने पे ही काम हो जाता है। पाइपलाइन टूटती हैं तो नीचे बन पाती हैं, नहीं बन पाती हैं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। सीवर लाइन का रेस्टोरेशन का भी यही नियम है, कम से कम उनकी जो निविदा की शर्तें हैं उसका पालन कराया जाए, और जो रोड कम से कम 100-200 मीटर का जो उनका मापदंड है उसके बाद ही आगे काम कराया जाए, अन्यथा पब्लिक को काफ़ी परेशानी का सामना। सौदागृह बनाया गया, सौदागृह भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। पता नहीं उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है, बन के तैयार बैठा है, किसका इंतजार किया जा रहा है। ये सब चीज़ें बड़ी अनियमितता को उजागर कर रही हैं। स्मार्ट सिटी क्या अनियमितता है आपको देखने में? स्मार्ट सिटी में सतना में निरंतर जो दिख रही है, मैं सतना का एक युवा लड़का हूँ, ठीक है ना। हम लोग देखते जा रहे हैं कि हमारे देखते देखते रीवा कितना आगे निकल गया। और नगर निगम काम तो कर रही है, लेकिन ऐसा काम कर रही है इससे पब्लिक को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और आपका ये नगर स्मार्ट सिटी बन तो रही है, लेकिन गरीबों को ठेला हटा के अतिक्रमण करके ऐसे स्मार्ट सिटी बन रही हैं। जो रोड के गड्ढे हैं, गलियों के गड्ढे, मेन रोड के गड्ढे, उनको भरने से मतलब नहीं है नगर निगम को। नगर निगम को गरीबों का व्यापार हटाने से मतलब है। गरीब खाए कमाए नहीं, नगर निगम को इससे मतलब, नगर निगम को उससे स्मार्ट सिटी से कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट सिटी कहीं से नहीं बन रही है, और मैं देखते जा रहा हूँ, मेरे देखते देखते रीवा आगे निकल गया है, और मैहर अभी जिला बना है। आप देखिएगा 2 साल बाद मैहर भी हमारे सतना से आगे निकल जाएगा नगर निगम के विकास में। नगर निगम में हमको सिर्फ गड्ढों के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। सीवर लाइन का जो काम हो रहा है, आए दिन मजदूर दब के मर रहे हैं, कहीं किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, और डस्ट से इतनी लोगों को बीमारी हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि कई मौतें हो गई हैं। नगर निगम से हमसे सिर्फ इतना मिल रहा है, और नगर निगम विकास के नाम पे तो सिर्फ क्या दे रहा है, गड्ढे दे रहा है।
मेरा नाम रवि विश्वकर्मा है। नगर निगम की अमिताएँ बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी, पर अमिताएँ कम नहीं होंगी। उदाहरण में अगर देखा जाए तो नगर निगम अपना सतना स्मार्ट सिटी है, वो स्मार्ट सिटी अब रहा नहीं, वो हो गया गड्ढों का शहर। आपको कवर करने जाना है 5 मिनट तो अब लगेंगे 1 घंटे। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं उनके ठेकेदार ऐसे रोड ब्लॉक करें, यहाँ से जा नहीं सकते। अभी आप हाल ही में देखें, एक टिकुरिया टोला पानी टंकी चौराहे में पिछले 2 महीने से वहाँ इतना बड़ा गड्ढा है कि आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। देखा जाए तो युवा मोर्चा भाजपा का सबसे ज़्यादा संगठन वहाँ प्रभावित है। आज तक एक नेता ने ये ना बोला होगा यहाँ इतने लोग गिरे, इतने लोगों की मौत हुई, एम्बुलेंस लौटते लौटते कभी कभी रास्ते में आकस्मिक मौतें हुई, उनका कोई जायजा नहीं। अभी कोई एक मुस्लिम समुदाय का कुछ गलती कर दे तो युवा मोर्चा हो चाहे बजरंग दल हो उसको खा जाएगी, लेकिन ठेकेदारों के ऊपर किसी के कोई हमला नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, सब अपना ठेकेदारी से कमीशन ले रहे हैं। सिर्फ नगर निगम में 50% लाओ, अपना काम कराओ। ये है स्मार्ट सिटी। और महापौर जी से जितनी लोगों ने उम्मीदें की थी वो सब उल्टी हो गई हैं। क्या नाम है? आलोक शर्मा, शिवसेना जिला अध्यक्ष।